संसिद्धाय नमः। हिमालय की सिद्ध परंपरा को संसार से परिचित करवाने वाले पीठ है कौलांतक पीठ। क्योंकि हिमालय की सिद्ध जो भी ज्ञान देते हैं या फिर जो भी हिमालय के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है उसे कौलांतक पीठ ही आगे लेकर आती है। लेकिन कौलांतक पीठ को समझना काफी कठिन है, क्योंकि कौलांतक पीठ एक बहुत सा विराट ज्ञान का सागर है। तो आइए आज हम उसी ज्ञान के सागर में से एक छोटे से विषय में बात करते हैं, जिसका शीर्षक है जीवबंध। जीवबंध कौलांतक पीठ के जो दर्शन शास्त्र है, जिसमें छोटे छोटे दर्शन या फिलोसॉफीज है और जिसको साधकों और साधिकाओं को, भैरव भैरवियों को सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, उस फिलोसॉफी में एक छोटा सा दर्शन है जीवबंध। तो जीवबंध को कैसे कौलांतक पीठ में पढ़ाया या सिखाया जाता है, उसके लिए सर्वप्रथम 3 स्थितियां बताई जाती है। ये जो 3 स्थिति ये कहता है कि एक को कहा जाता है पशुत्व या जड़त्व। इसका साइन या सिंबल जो है ग्रहण है। तो ग्रहण, एक पूर्ण ग्रहण आप देखे होंगे। ग्रहण के समय पीछे प्रकाश रहता है और आगे अंधकार का गोला या एक छाया रहता है। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे अंधेरा होता है और उसके बैकग्राउंड में सूर्य है जो प्रकाशित होता है, रहता है, जहां आपको एक फायर रिंग के सदृश आपको दिखाई देती है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इसी चित्र को सभी को दिखाया जाता है और उसके साथ दाएं ओर सूर्य और बाएं ओर चंद्रमा। यानी दाएं ओर हमेशा सूर्य अंकित किया जाता है और बाएं ओर हमेशा चंद्रमा को अंकित किया जाता है। बस ये जो 3 चिन्ह हैं कौलांतक पीठ के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, क्योंकि यही से ही किसी भी साधक साधिकाओं की, किसी भी भैरव भैरवी की यात्रा, जिसे हम आध्यात्मिक जर्नी कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 चिन्ह हैं, इसमें से जो सबसे सेंटर वाला चिन्ह है वो वर्तमान के समय को दर्शाता है और जिसके अंदर पशुत्व और जड़त्व समाहित है। अब पशुत्व और जड़त्व को समझने के लिए कुछ हम एक विस्तार रूप में कुछ उदाहरण से समझते हैं। मनुष्य जो भी आध्यात्मिक नहीं है या अपने आध्यात्म जर्नी सफर शुरू नहीं किया है या अपने वो सफर कभी पूर्ण नहीं किया है, तो वो इस संपूर्ण सकल जगत में एक पशु ही जैसा है। ये इस प्रकार के हैं कि जैसे पशु कुछ चीजों और कुछ निकृष्ट पाशों में बंधे रहते हैं और उनको कभी तोड़कर वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही वृत्तियां जब मनुष्य के अंदर होती है या एक मनुष्य के अंदर दिखाई देती है, तो वो उसको वर्तमान पशुत्व और जड़त्व कहा जाता है, जिसका प्रतीक हमने आपको बताया है कि ग्रहण है, एक पूर्ण ग्रहण। तो ये ग्रहण चिन्ह क्यों, ये एक प्रश्न है। तो ग्रहण इसीलिए है कि मनुष्य के अंदर, मतलब हमारे अंदर एनलाइटनमेंट की संभावना रहती है, सिद्धत्व की संभावना होती है, पूर्ण होने की या पूर्णत्व की संभावना रहती है और नित्य विकास क्रम में मनुष्य सदा ही आगे बढ़ता रहेगा, इस प्रकार की संभावना उसके अंदर छिपी रहती है। लेकिन पशुत्व और जड़त्व की वजह से और अज्ञानता के कारण उसके ऊपर ग्रहण लगा रहता है। इसीलिए चंद्रमा के आगे आने से जैसे पृथ्वी में अंधकार छा जाता है, सूर्य चंद्रमा और अंधकार के पीछे चला जाता है और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, वैसे ही हमारे भीतर जो अपनी दिव्यता है, पूर्णता है या उच्च स्थिति है, जो एक बहुत बड़ा संभावना है, अज्ञानता के कारण
पशुत्व के कारण या जड़त्व के कारण हमें अंधकार में रखती है, और इस वजह से हमारा ज्ञान कभी प्रकट नहीं हो पाता है और हम सदा ही पशुत्व में फंसे रहते हैं। अब इस पशुत्व को हम और जड़त्व को थोड़ा विस्तार रूप से समझते हैं। तो प्रथम जड़त्व का मतलब जड़ है। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है, अवचेतन चीज, जैसे कि पत्थर ले लीजिए या कहीं पे गिरा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, नहीं तो मनुष्य जो शव हो गया तो वो जड़ हो गया, क्योंकि तब उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। जब हम भीतर अपने अंदर देखते हैं तो कई मामलों में हम जड़ हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग धर्म अध्यात्म की बातें नहीं समझ पाते हैं, वो तरह तरह के लॉजिक देते हैं, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, लेकिन वो उस विषय को, बात को ना समझना चाहते हैं, ना उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाते हैं, कि मानो एक तरह की जड़ता उनके अंदर रहती है। वो इसी विषय को लेकर जड़ता है, लेकिन दूसरे विषय को लेकर जड़ता नहीं है। तो मनुष्य के अंदर कोई ना कोई एक विषय को लेके किसी न किसी तरह की जड़ता रहती है। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, धार्मिक व्यक्ति के अंदर विज्ञान को लेकर जड़ता हो सकती है, वैसे ही एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले के अंदर धर्म और अध्यात्म को लेके जड़ता हो सकती है। वैसे ही एक मिस्त्री या घर बनाने वाले के अंदर एक सितार वादक को लेके, सितार बजाने वाले को लेके जड़ता हो सकती है। वैसे ही एक सितार बजाने वाले के अंदर एक आर्टिस्ट को लेके या एक मान लीजिए एक पेंटर को लेके जड़ता हो सकती है। वो दोनों अपने अपने जगह पे रह के एक दूसरे की आलोचना भी करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो जड़ता वो सिर्फ एक दूसरे के प्रति होती है। और ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ये नहीं समझता और ये नहीं जानता कि सबकी एक अपनी अपनी महत्वपूर्ण कार्य है, और ये संपूर्ण जगत ऐसा ही है, एक दूसरे के साथ ही आपस में प्रेम बनाकर रहकर ही चलता है। ये संपूर्ण जगत एक दूसरे के बिना अधूरा है। फिर भी जीव में एक दूसरे को लेकर जानबूझ के हो या वास्तव में किसी प्रकार से भी जड़ता रहती है। वो दूसरे की स्थिति को समझना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है। वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि अपना कार्य, अपना चीज, अपना जो विचार सोच ही उसको बेहतर लगती है। बाकी विषय में वो सोच ही नहीं पाता है और उसके तरफ वो एक तरह की जड़ ही रह जाता है। वैसे ही पशुत्व क्या है? पशुत्व है कि आप जड़ तो नहीं हैं, चेतन हैं। देखिए, आपकी चेतना का कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसे निर्दिष्ट निकृष्ट पाशों में बंधे होते हैं। जैसे कि पशु को खाना चाहिए तो वो नित्य खाना मांगेगा, उसके पश्चात उसको सोना चाहिए तो वो नित्य सोना ही मांगेगा। उसके पश्चात उसके अपने अपने ही जीव जो जीवों के प्रति, जैसे भेड़ होते हैं वो अपने ही समूह में रहना चाहते हैं। जंगली पशुओं को देख लो, हिरन है वो अपने ही समूह में रहना चाहते हैं। जंगली भेड़िया है या सुअर है, वो सब अपने अपने समूह में ही रहना चाहते हैं। अगर ऐसे ही मनुष्य, जो जन मनुष्य ही, वो अपने समाज में रहना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच में अपने ही लोगों के बीच में वो हमेशा रहना चाहते हैं। फिर पशु जो हैं वो आपस में संपर्क भी करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही अपने जीवन में कुछ ऐसे ही कार्य करते हैं, जैसे कि आप शादी करते हैं, संतान पैदा करते हैं
और जिस प्रकार पशु अपना सर्वाइवल ढूंढता रहता है जंगलों में रहकर, वैसे ही आप सोसाइटी में रह के एक अच्छा सा सर्वाइवल बनाए रखना चाहते हैं और उसकी कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पशुत्व है। आप बस ये कह सकते हैं कि आप एक ज्यादा सोचने वाले पशु है, या ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा क्षमतावान वाले पशु है, या जितना मर्जी आप कह लीजिए, आप एक रहेंगे पशु ही। जितना मर्जी सोच लीजिए, लेकिन आप रहेंगे पशु ही। आपको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विकसित पशु, या पशुओं में सर्वश्रेष्ठ पशु, यानी द टॉप पशु भी कह सकते हैं। तो पशुता है क्या? जैसे मान लीजिए कि मनुष्य एक जीव है, तो वो जीव के रूप में विकसित हो गया है, लेकिन जैसे केवल वो अपने आप को एक जीव ही समझ लेता है, एक एनिमल समझ लेता है, और उसके बाद कोई भी जो संभावनाएं होती है जब वो उसको नकार देता है, अर्थात इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मनुष्य एनिमल्स हैं, जीव हैं, और वैसा ही सोचकर जिए, ना कि उसका कोई पुनर्जन्म होगा, ना कि कोई भविष्य में जन्म होगा, ना कि वो सत्य को, जो सत्य है वो जान पाएगा, और जो वास्तव में दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, उसको ही सत्य मानेगा, इत्यादि इत्यादि अगर हम करने लगते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, ये पशुता ही है। क्योंकि अगर एक पशु को भी देखोगे तो वो यही करता है। पशु वो जानता है कि जो सामने ये घास दिखाई दे रही है वो ही सत्य है, उसके परे वो कभी सोच नहीं सकता है। मान लीजिए वो अगर वो घास चर के चला जाता है, वो ये कभी नहीं सोचता है कि उसके पश्चात में कोई अदृश्य से कोई घास जीवित तो नहीं रह गया, तो इसीलिए वो पशु है। लेकिन मनुष्य होना या उससे ऊपर की स्थिति में पहुंच जाना एक सोचने का विषय है कि जब ये घास नहीं था तो उससे पहले क्या था, और ये घास कहां से आया, और ये घास जब नहीं रहेगा तो उसके पश्चात यहां पर क्या रहेगा। तो मनुष्य जो ऊपर की स्थिति में उठ जाता है, इसके बारे में जब विचार करने लगता है, तब वो विकसित कहलाता है, और वो मनुष्य योनि या उसके ऊपर की योनि में जाने की संभावना रखता है। इसीलिए हमारे भीतर, हम आज जितने भी पढ़े लिखे हो या हम जितने भी एडवांस हो गए हो, लेकिन एक हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक डार्क कॉर्नर बना रहता है। और कौलांतक पीठ और हमारे हिमालय के महासिद्ध हमें यह कहते हैं कि इससे पहले आप कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें, इससे पहले आप कहीं पे बैठ जाए और मंत्र जाप करना शुरू कर दे, इससे पहले आप कोई बड़े ही ग्रंथ या धर्म का, दर्शन का स्टडी करना शुरू कर दे, और इससे पहले आप कोई भी वेद पुराण इत्यादि पाठ करना शुरू कर दे, आप अपने अंदर की डार्क साइड को खंगालना होता है। और ये जो डार्क साइड है, ये जड़त्व और पशुत्व से भरी हुई है। क्योंकि हम आपको एक शब्द में जड़त्व क्या है ये नहीं बता सकते, हम आपको एक शब्द में पशुत्व क्या है हम आपको ये नहीं बता सकते हैं। आपके भीतर छिपी हुई जैसे कि बहुत सारे चीजें हैं, मान लीजिए पंच विकार ही देख लीजिए, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि इत्यादि जो भावनाएं हैं, ये आपके अंदर इस तरह से समाहित है कि आपको जकड़े हुए हैं, और यही पशुता के लक्षण ही हैं। और एक दूसरी बात यह है कि एक उदाहरण से हम इस तथ्य को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक उच्च पहाड़ है, एक ऊंचा पहाड़ के ऊपर दो बैल हैं, एक बड़ा बैल और एक छोटा बैल, एक मान लीजिए यंग नौजवान बैल हैं, और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ किस चीज को लेकर? घास को, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक विशाल क्षेत्र है और वहां पे घास है, तो उस मैदान में
कोई ज्यादा घास ना खा ले, कोई कम घास ना खा ले, इस चीज को लेके दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया है। और जैसे कि कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जीव जीवस्य भोजनम, उसी हिसाब से जो बड़ा बैल है जो छोटा बैल को पहाड़ के ऊपर से धक्का मार देता है और वो धड़ाम से पहाड़ के ऊपर से गिरते गिरते नीचे गिर के मर जाता है। दूसरा बैल उसको देखता ही रहता है, जो ही वो नीचे गिर जाता है त्यों ही वो लौटकर घास खाना शुरू कर देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस जो गिर गया बैल है उसका क्या हुआ। तो इसे पशुत्व कहते हैं। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में भी इसी तरह के लोग रहे। हमारे मध्य में ऐसे लोग हैं जो निरंतर पाप करते रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को अपमान देते हैं। और ये पशुत्व वो निरंतर करते रहते हैं, उनके अंदर ये निरंतर चलता रहता है और इसी अज्ञान के कारण वो निरंतर पाप कर रहे हैं। और होता क्या है, वो अपने पाप का बोध ही नहीं कर पाते। वो ठीक उसी बैल की तरह है जिसे दूसरे को धक्का तो मार दिया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने बल्कि वो क्या करता है, वो अपने जीत की खुशी मना रहा है कि मैं जीत गया और ये पूरा जो घास का क्षेत्र मेरा ही है, और वो घास खाने में व्यस्त हो जाता है। और इसी तरह का ही व्यक्ति के अंदर अगर प्रवृत्ति होती है तो वो पापाचार कहलाता है, वो अज्ञानी होता है। और ऐसे अज्ञानी खुद के लिए भी खतरनाक है, इस सोसाइटी के लिए भी, ये समाज के लिए भी खतरनाक है, और बस उसके लिए नहीं, आने वाले मनुष्य सभ्यता के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि ऐसे जो पशुत्व उसके अंदर हो जाता है, मतलब वो पशु ही हो जाता है और इससे ऐसे पशु सदा नश्वरता की ओर गति करते हैं, नष्ट होने की ओर ही गति करते हैं। तो हमारे भीतर ना जाने इस तरह के कितने ही दुर्गुण छिपे हुए हैं, हम कितने पापों को करने के अभ्यस्त रहते हैं, और जब हम अपने और पलट के देखना ही नहीं चाहते हैं, अपने पापों को देखना ही नहीं चाहते हैं और अध्ययन ही नहीं करना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या पाप छिपी हुई है, तो हमारे अंदर जो सुधरने की कोई जो संभावना होती है वो भी नष्ट हो जाता है। कौलांतक पीठ के विषय में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक रहकर साधना नहीं कर पाता है। यहाँ कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिककर विद्या अध्ययन नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कौलांतक पीठ के जो पहला चरण है वो इतना कठिन है कि वो इतना मुश्किल है कि इसको करने में शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, अनेकों जिंदगियां लगानी पड़े। और बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े व्यक्ति वो कोई दूसरे वो दूसरे के साथ तो लड़ सकता है और अपने सामने जो मुसीबतें हैं उसके साथ तो लड़ सकता है, पर स्वयं से कैसे लड़े, स्वयं के अहंकार को कैसे झुकाने दे। तो इसीलिए अपने अंदर ये जो डार्क साइड है जो हमारी, इसको जीव बंध कहा गया है। कौलांतक पीठ जीव बंध से मुक्ति के लिए बड़ा ही बल देता है। इसीलिए वो क्या करता है कि कौलांतक पीठ के हमारे महासिद्धों ने ये कहा है कि आपको सबसे पहले आंखें बंद करके अपने पूरे जीवन की कहानी देखनी होगी। अपने पूरे जीवन के जो हुआ है उसको आपको समझनी होगी, एक फिल्म की तरह देखनी होगी। ये देखने की विषय है कि आपके साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है या कोई दुर्गति हुई है। क्या सच में भगवान या नेचर ने आपके साथ बुरा किया है, या फिर ये तो नहीं है कि उन सब के पीछे आपका पशुत्व छिपा है और कहीं आप इतने सारे गलतियां और पाप किए हो कि आप उसको छिपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं,
या फिर पाप करने के बाद एक और पाप तो नहीं कमा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप साधना में या धर्म आध्यात्म में भी प्रविष्ट होने के लायक ही नहीं हो। यदि आप अपनी ही गलतियों को देख ना सके कि हम ये नहीं करते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि, या कौलांतक पीठ ये नहीं कहता है कि आप अपनी गलतियों को कहीं जाकर लाउड स्पीकर में पूरे पब्लिक के सामने अनाउंस करो, बल्कि लेकिन आप जिस भी दिन स्वयं के अपराधों का बोध कर लेते हो, पापों को, अपने दोषों को, अपने डार्क साइड को पहचानना शुरू कर देते हो कि मेरे अंदर ये बुरी भावनाएं छिपी हैं, मैं मास्क लगाकर बैठा हुआ हूं और हर समय चेहरा बदलता रहता हूं, लोगों के सामने छल कपट या ऐसे कृत्य करता रहता हूं। जब आप ये जान जाओ और फिर जब आप गोपनीय रीति से अपने सब पापों और अपने सब जो कुकर्मों को अपने गुरु के सामने, महासिद्ध के सामने और कौलांतक नाथ के सम्मुख व्यक्त कर देते हो, और जब आप निरंतर दूसरे को नहीं, केवल अपने भीतर के कुकर्म, पाप, डार्क साइड्स को देखना शुरू करते हो कि मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये भी पशुत्व है, और अब अपनी डार्क साइड को कैसे जाने, इसके लिए जब आप ज्ञान का सहारा लेते हो या अपने गुरु के बताए हुए मार्ग के सहारा लेना शुरू करते हो, तब आप और भी गहराई में उतरते हो और अपने अंदर की डार्क साइड को देखना शुरू करते हो। जबकि अगर देखेंगे तो बाकी परंपराओं में ऐसा नहीं होता है। बाकी परंपराओं का बल इस तरफ है कि यदि तुमसे कुछ गलतियां हो गई है, यदि अगर तुमसे कोई भूल हो गई है तो उसे भूल जाओ, उसको भगवान के चरण में डाल दो। सारा पाप, सारा कुकर्म भगवान झेल लेंगे, तुम्हारा कष्ट दूर कर लेंगे, तुम्हारा पाप और तुम्हारा संताप दूर कर लेंगे। लेकिन कौलांतक पीठ ऐसा नहीं मानता है। कौलांतक पीठ कहता है कि किया तुमने, भुगतेंगे भगवान क्यों? किया तुमने, भुगतेंगे तुम्हारे गुरु या दूसरे व्यक्ति क्यों? वो कृपा अवश्य कर सकते हैं, तुम्हारे छोटी छोटी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे सारे कुकर्म वो अपने ऊपर ले और तुम्हारे सारे बोझ वो ढोए। तो इसको हमने जीव बंध कहा है। और कौलांतक पीठ का जो दर्शन है कि अपने डार्क साइड को देखना, अपने डार्क साइड को खोजना, अपने सारे पापों को खोजना और अपने भीतर के जो पाप की संभावनाओं को भी खोजना कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं, मेरे मन में कोई पाप का ख्याल तो नहीं है, मेरे सोच में, मेरे विचारों में कहीं पाप तो नहीं समाया है, मेरे भीतर कहीं कोई चोर तो नहीं छिपा हुआ है। जब इस तरह के एक एक चीज को मैं अपने भीतर देखता हूं और गहन दर्शन के माध्यम से मैं अपने ही भीतर उतरता हूं, तब ऐसे ही व्यक्ति को भैरव या भैरवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा भय किस चीज से होती है? अपने ही डार्क साइड से सामना करना सबसे बड़ा भय है। लोग पाप करने के बाद छिप जाते हैं। कोई गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से बच जाना चाहता है, कोई यज्ञ करवाकर मुक्त हो जाना चाहता है, कोई चोरी के पैसे का एक हिस्सा दान करके ये समझता है कि वो एक पुण्य कर्म कर रहा है, कोई किसी गुरु के पास दीक्षा लेकर ये समझता है कि वो सभी पापों से मुक्त हो गया है और बड़ा धर्मी हो गया है। तो इस तरह के वो जो ढोंगी है और जो ढोंग करता है, ऐसे व्यक्ति कभी
आध्यात्मिक के और अध्यात्म के जो सफर है, जो जर्नी है, वहां पे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए जो ये ग्रहण की स्थिति है, जो ये डार्क साइड है, उसको डार्क साइड ऑफ जीव कहा गया है। आपकी और हमारी, हम सभी की स्थिति कुछ इसी प्रकार है। अगर जिस दिन हमने इसी स्थिति को जान लिया, उसी दिन स्वतः ही एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके विषय में हम और कभी भविष्य में चर्चा करेंगे, जिसको प्रायश्चित कहा जाता है। जब आप इस अपने डार्क साइड को जान जाते हैं कि ग्रहण वाले स्थिति को आप पहचान जाते हैं, तब चंद्र स्थिति को आप प्राप्त करते हैं। चंद्र स्थिति के बाद सूर्य। तो चंद्र स्थिति क्या है? चंद्रमा प्रतीक है साधना का, कर्मता का, चेतना का और कर्मठता का। और सूर्य प्रतीक है सिद्धत्व का, उच्च स्थिति का और ज्ञान की उच्च स्थिति और मुक्ति की उच्च स्थिति का। तो लेकिन चंद्र और सूर्य के विषय में हम भविष्य में कभी आपसे बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुख्य विषय था, कौलांतक पीठ का जो मुख्य दर्शन है, वो जीव बंध और जड़त्व और पशुत्व को दर्शाता है, जो कि डार्क साइड ऑफ जीव या ह्यूमंस हम कहते हैं। तो क्या आपने कभी बैठकर अपने पापों का अध्ययन किया है? क्या आप उनमें से तो नहीं जो सुबह शाम बैठकर दूसरे की गलतियां गिनते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन अपनी ओर देखने का साहस नहीं करते हैं? क्या आज भी अपने आप इतना हिम्मतवान हैं और इतना हिम्मत करते हैं कि आज भी दूसरे की ओर आप उंगली करते हैं और अपने ओर देखते ही नहीं? यदि ऐसा है तो आप पशुओं में भी अत्यंत निकृष्ट पशु हैं। इसलिए आत्म अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अपने भीतर के डार्क साइड का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। स्वयं को पशुता और जड़ता से मुक्त करने के लिए इस पशुता और जड़ता का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और फिर उससे कैसे मुक्त होना है और उसका अलग अलग जो प्रयोग है, अपने जीवन में प्रयोग करके उस जड़ता, पशुता के जो नेगेटिविटी है, उसको अपने अंदर से हटा करके हम उससे मुक्त कैसे हो सके। अगर यही हमें यही प्रयास करना चाहिए। यही हिमालय की सिद्धों की परंपरा है, जो कि मुख्य रूप से आपको सिखाती है। तो ये है पहला जो फिलोसॉफी, जो पहला चरण है और पहला सूत्र है कौलांतक पीठ में आकर साधना करने का। आज के वीडियो में यही विषय था, पशुत्व और जड़त्व से कैसे मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं और द डार्क साइड ऑफ जीव क्या है। तो हम ऐसे ही आगे अन्य विषयों में बात करेंगे। तब तक ओम श्री कौलांतकनाथ ईश पुत्राय नमः।